जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोग सुनेंगे पंचभीखू की कहानी, जो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर 5 दिनों तक पंचभीखू की पूजा और कहानी सुनी जाती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। कथा का श्रवण करने से पहले एक कलश में जल और हाथ में आप थोड़े से तिल और पुष्प लेकर कथा का श्रवण करेंगे। कथा इस प्रकार से है। एक साहूकार के बेटे की बहू थी। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर रोज गंगा जी में स्नान करने जाया करती थी। उसका धर्म था कि वो पराये पुरुष का कभी मुंह नहीं देखती थी। राजा का लड़का भी गंगा जी में स्नान करने जाता था। राजा का लड़का कहता कि मैं रोज सुबह नहाता हूँ तो मेरे से पहले कोई ना कोई तो यहाँ नहाकर चला जाता है, क्योंकि जब भी वो जाता था तो पानी हिलता हुआ नजर आता था। जब 5 दिन कार्तिक के शेष बच गए तो उस दिन साहूकार के बेटे की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का बेटा उधर से आ रहा था। शोर सुनकर जल्दी से वो जाने लगी, जिससे उसकी मोती की माला वहीं पर रह गई। तब राजा के बेटे ने वो मोती की माला देखी तो देखकर कहा कि माला इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। बाद में सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जिसकी ये माला है वो मेरे पास 5 रात आएगी, तब मैं उसकी ये माला दे दूंगा, और खुद वहां तोते का पिंजरा टांग कर बैठ गया। सुबह साहूकार की बहू आई तो पहले पैड़ी पर पांव रखा और बोली, अगर मेरे में सत्य है तो इसे नींद आ जाए। और उसे नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। राजा का बेटा उठकर बैठ गया और तोते से पूछा कि क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा आई थी। तो वो कैसी थी? तब तोता बोला, आभा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग। राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं उंगली चीर कर लेट जाऊंगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वो अपनी उंगली को चीर करके बैठ गया। जब वो आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी कि राजकुमार को नींद आ गई और वो नहाकर चली गई। तब उसने उठकर तोते से पूछा। तोते ने सारी बातें बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा, तब मुझे कैसे नींद आएगी? और उसने रात को आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया। फिर वो राजा साहूकार की बहू आई और फिर से स्नान करके चली गई। राजकुमार ने तोते से पूछा कि आज वो आई थी? तो उसने कहा आई थी। फिर उसने कहा आज तो बिना बिस्तर के बैठूंगा, और वो रात को बिना बिस्तर लगाए बैठ गया। जब वो स्नान करने के लिए आई फिर उसने भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, राजकुमार को नींद आ जाए। तो इस तरह से राजकुमार को वापस नींद आ गई। जब वो नहाकर जाने लगी, आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तो वो नहाकर चली गई थी। तो वो बोला, आज तो मैं आग की अंगीठी पर रखकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी, और वो अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू ने भगवान से कहा कि 4 रात तो निकाल दी प्रभु, आज की रात और निकाल दो। भगवान ने उसका सत रखा और उसे राजकुमार को नींद आ गई। जब वो स्नान करके जाने लगी तो वो तोते से बोली कि पापी से कह देना कि तेरी 5 रात पूरी हो गई है, इसलिए मेरी मोतियों की माला मेरे घर भेज देना। फिर राजा ने तोते से पूछा कि वो आई थी? तो तोते ने कहा वो आई थी और उसने अपनी माला मंगाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वो तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने भी सत रख लिया। थोड़े दिन बाद राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया। वो कोढ़ से तड़पने लगा। तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मण ने कहा कि वो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसलिए यह रोग लगा है। तब राजा ने पूछा कि अब ये रोग कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा उसकी माला लेकर के घर आया और साहूकार से कहा कि यह माला आपकी बहू की है, उसके नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार ने कहा वो तो किसी पुरुष का मुंह नहीं देखती, इस नाली के नीचे राजकुमार को बिठा देना, जब वो स्नान करेगी तो ऊपर से पानी आ जाएगा, बाद में राजकुमार यहाँ पर स्नान कर लेगा। वैसा ही राजा ने किया। जब उस राजकुमारी ने साहूकार की बहू ने स्नान किया तो उसका जल नाली से जब बाहर आया तो उसी से उसने राजकुमार ने स्नान किया। उसकी चंदन जैसी काया हो गई। हे पंचभीखू देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसे ही कहानी को कहते होकारा भरने वाले का भी सत रखना, सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। तो ये थी पंचभीखू की कहानी। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा भी जरूर से सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की कहानी इस प्रकार से है। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकल पड़े। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। सभी लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि इतने से सामान में भला खीर बनती है। परंतु एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। वो छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। देखते देखते वो भगोनी पूरी भर गई। तब तक गणेश जी ने कहा दादी मैं नहा कर आता हूँ, जब तक खीर तैयार हो
जाए तो रख देना। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगाना, कहकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डाल दी और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दिया। ऊपर से पड़ोसन देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे के बहू ने खीर की जब खुशबू सूंघी तो उसे भी बहुत ही खीर खाने की इच्छा हुई। उसने भी कटोरी भरकर खीर खाई और चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा, ले गणेश जी भोग लगा लो, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरे बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा सारी बात तो सच है, परंतु मेरी बहू का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लग रही है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के पीछे जाकर देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग भी लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू ने तो बिना भोग लगाई ऐसे ही खा लिया। तब फिर बुढ़िया ने माफी मांगी और कहा, बेटा तो कोई बात नहीं, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया तो सभी हंसने लगे कि कल तक तो खाने के लिए बुढ़िया के पास सामान नहीं था, आज नगरी जिमाएगी। फिर भी कई लोग आए और ठाट से जिमे। नगरी जिमा दी, तभी भी चूरू भरा का भरा रह गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो वो बुढ़िया को बुलाया और कहा कि क्यों रे, ऐसा चूरू तेरे घर में अच्छा लगता है या राजा के घर में अच्छा लगता है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ही ले लो। राजा ने खीर की चूरू महल में मंगवा लिया। महल में लाते ही खीर के अंदर कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसले आदि हो गया और दुर्गंध फैलने लगी। राजा ने कहा कि बुढ़िया चूरू वापस ले जा, जा हमने तुझे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये चरा मुझे तो गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस ले लिया। चरा वापस लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह सुबह वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे भरे हुए मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह जब बहू फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू माँ थारो गणेश जी तो झूठो है। तब सास ने कहा कि मेरे गणेश जी झूठे नहीं है, ला मैं देखूं। वो सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सच में सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का सत रखा वैसे ही सबका सत रखना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले की भी समस्त मनोकामनाओं को पूरी करना। तो ये थी गणेश जी महाराज की कहानी। तो आप लोगों को ये दोनों कथाएं कैसी लगी, दोनों कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग भी पंचभिखु की कहानी जरूर से 5 दिनों तक सुने या फिर कम से कम 1 दिन जरूर से सुने। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में श्री हरि विष्णु और गणेश जी महाराज लिखना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। ओम गणेशाय नमः।